नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरक सिंह रावत अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से उनके विभागों से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें अखबारों की प्रमुख हेडलाइन बन रही है। अब यह इत्तेफाक है या फिर सुनियोजित, यह तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हरक के इस्तीफे की धमकी के बाद अचानक आई ये खबरें कुछ तो सवाल खड़े कर रही है। आइए पहले इन खबरों की बात कर लेते, उसके बाद इनकी टाइमिंग पर बात करेंगे। पहली खबर, हरक सिंह रावत के वन विभाग महकमे के एक डीएफओ की एक चिट्ठी लीक हो गई है। इस चिट्ठी से हड़कंप मच गया है। अवैध खनन के मामले में हाल ही में डीएफओ दीपक सिंह को लैंसडाउन से हटाया गया था। उन्होंने वन विभाग के मुखिया को 2 पेज की एक भारी भरकम चिट्ठी लिख दी है, जिसमें उन्होंने हैरानी जताते हुए कई सारे सवाल किए और बहुत गंभीर आरोप लगाए। उनका पहला सवाल है, उन्हें समाचार पत्रों से पता चला कि उन्हें अवैध खनन के कारण हटाया गया है। उनका दूसरा सवाल है, जब मुझ पर आरोप है तो कोई जांच प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। और दीपक सिंह ने एक तो बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है कि उन पर गलत तरीके से 251.31 लाख रुपए जारी करने का दबाव बनाया गया। यह धनराशि कैंप योजना के अंतर्गत रिवर ग्रेजुएशन से संबंधित है, जिसे मैंने जारी नहीं किया। सवाल यह है कि इतनी बड़ी धनराशि उनसे गलत तरीके से कौन और कहां जारी कराने का दबाव बना रहा था। ध्यान में रखना चाहिए कि डीएफओ की वायरल चिट्ठी में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र का जिक्र है, और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत की विधानसभा है, और ध्यान में तो यह भी रखना चाहिए कि यह हरक सिंह का विभाग है। यह बहुत लंबी चिट्ठी है और इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई है, बहुत से गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। 5 साल तक कैसे इस क्षेत्र में राजनीतिक दबाव बनाए रहे, राजनीति के चलते हुए सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप रहा, इन सब बातों का इसमें जिक्र है। इस चिट्ठी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अब दूसरे मामले पर आते हैं। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने वन विभाग में हो रहे निर्माण कार्यों में गंभीर भ्रष्टाचार की बात कही है। दिलीप रावत ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है कि लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के 2 डिवीजन है, इनमें कालागढ़ वन प्रभाग और लैंसडाउन वन प्रभाग शामिल है। इन दोनों में कई तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भाजपा विधायक ने करीब 100 करोड़ से ज्यादा के काम पर सवालिया निशान लगाए हैं। वैसे दूसरे मामले में देखें तो यह कहा जा सकता है कि दिलीप रावत की जो सीट है, हरक सिंह उसको कब्जाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है, ये आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी उनके गंभीर आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने यूं ही आरोप नहीं लगाए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाए हैं, और यह कोई साधारण चिट्ठी नहीं है, यह एक विधायक की मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी है। हालांकि वो पहले भी हरक सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन मैंने जो पहले वाला मामला बताया है, जो डीएफओ से संबंधित मामला है, इस मामले में सवाल यह उठता है कि डीएफओ दीपक सिंह से राजनीतिक दबाव में कौन गलत काम कराना चाह रहा था, किसकी तरफ इशारा है, सुइयां कहां आकर रुक रही है। वैसे इस मामले में वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि ऐसे मामलों में जब भी किसी अधिकारी को हटाया जाता है तो वो अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि खनन से जुड़े इस मामले पर कांग्रेस चुप है। हरीश रावत ने क्यों कोई इस मामले पर ट्वीट नहीं किया है? क्या हरीश रावत इसलिए ट्वीट नहीं कर रहे क्योंकि इस मामले में हरक सिंह रावत का नाम जुड़ रहा है? हरीश रावत मौजूदा भाजपा सरकार को खनन प्रेमी कहते रहते हैं, और अब अगर इस मामले में वो कुछ भी कहते हैं तो खनन से जुड़ी सारी सुइयां हरक सिंह की ओर घूम जाएगी। क्या इसीलिए वो खामोश है? इन खबरों की टाइमिंग, हरीश रावत की चुप्पी कुछ तो सवाल पैदा कर रही है। वैसे अंत में मैं बता दूं कि उत्तराखंड सरकार ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिला प्रस्ताव एक ही दिन में मंजूर हो गया है। अब देखना यह होगा कि नियम बदलेगा या फिर धनराशि जारी होने के बाद भी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज अटकेगा।
क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मौजूदा नियमों के हिसाब से कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता है, क्योंकि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है और वो पहले से यहां पर श्रीनगर में मौजूद है। अब देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।